सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान की ऐवान सदर कश्मीर हाउस में तफसीली और अहम मुलाकात। सदर रियासत ने वज़ीर आज़म के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस ये जाहिर करते हैं कि हम कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार सदर जो बाइडन ने अमेरिका में मुकीम खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर के लिए मुतहर्रिक कश्मीरी रहनुमा राजा मुजफ्फर को लिखे गए जवाबी खत में किया। पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश के मामले पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम इजलास। पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। मुल्क में जारी कशीदगी पर मुल्क और बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने और इलामा इकबाल के ख्वाब को बचाने के लिए पाकिस्तान फर्स्ट स्लोगन के नाम से पाकिस्तानी सामने आगे। इलामा इकबाल के 145वें यौम वलादत की मुनासबत से सेमिनार का एहतमाम। मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहने के बाद मौसम खुशगवार। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बालाई पहाड़ी इलाकों में सफर से इज्तनाब की तलकीन। और वादी नीला में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी। ज़िले इंतजामिया का सियाहों और मुकामी अफराद को रात की तारीकी में सफर के दौरान एहतियात बरतने की हदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं मोहम्मद दानिश। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान की ऐवान सदर कश्मीर हाउस में तफसीली और अहम मुलाकात हुई है। सदर रियासत ने वज़ीर आज़म के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात को सराहा। इस मौके पर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा कि ओवरसीज़ कश्मीरी मसला कश्मीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर जारहाना अंदाज में उठाए हुए हैं। इनमें अब वो पहले से भी ज़्यादा जोशो वलवला है। उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क कश्मीरियों ने मेरे साथ मिलकर 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से भारतीय वज़ीर आज़म के खिताब के मौके पर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियास खान के दरमियान आज़ाद कश्मीर में गुड गवर्नेंस के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ करने पर भी इत्तफ़ाक़ राय किया गया। पीटीआई की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों की बंदिश के मामले पर कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम इजलास बुला लिया गया। पीटीआई के अहम रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा मखदूम हलीम से। जी मखदूम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद के दाखिले और खारजी रास्तों की बंदिश का मामला कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम इजलास हुआ। ज़राए की जानिब से बताया गया कि इजलास में मुमकिन रास्तों की बंदिश के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन का भी फैसला किया गया है। क्रैकडाउन में परवेज खटक, शेख राशिद शफीक, आमिर कयानी, अली अमीन गंडापुर और मलिक आमिर डोगर को भी गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है, जबकि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक रेंजर, एफसी और वफाकी पुलिस जो है वो इसकी सिक्योरिटी करेगी। जबकि दूसरी जानिब बताया गया है कि एयरपोर्ट तक रोड को बंद करने के हवाले से फौरी कार्रवाई होगी। अगर किसी ने कानून को अपने हाथ में लिया तो उसके खिलाफ सख्त इकदामात किए जाएंगे। जबकि दूसरी जानिब ये भी बताया गया है कि एयरपोर्ट रोड को किसी भी तरह बंद नहीं किया जा सकता। इजलास के दौरान ज़राए की जानिब से यह भी कन्फर्म किया गया है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट तक जो है वो एफसी, रेंजर और पुलिस के एहलकार जो है वो अपने फराइज सर अंजाम देंगे। बहुत शुक्रिया मखदूम, आपने हमें आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं मजीद खबरें। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा कि दुनिया को दरपेश चैलेंजेस ये जाहिर करते हैं कि हम कितने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन ख्यालात का इजहार सदर जो बाइडन ने अमेरिका में मुकीम खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर के लिए मुतहर्रिक कश्मीरी रहनुमा राजा मुजफ्फर को लिखे गए जवाबी खत में किया। सदर जो बाइडन ने लिखा कि आज हमारी दुनिया को दरपेश चैलेंजेस ये जाहिर करते हैं कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जमहूरियत का दिफा करना,
आज़ादी को फ़रोग़ देना, इंसानी हकूक़ को फ़रोग़ देना, कानून की हुक्मरानी का एहतराम करना और हर शख्स से इज़्ज़त के साथ बर्ताव करना अमेरिका की खारजा पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा और बुनियादी इक़दार में शामिल है। यूक्रेन और जम्मू कश्मीर पर कब्ज़े के तकाबली जायज़े के तनाज़ुर में अमेरिका की खारजा पॉलिसी के बारे में लिखे गए ख़त के जवाब में सदर जो बाइडन ने राजा मुज़फ़्फ़र को लिखा कि मैं आपके पैगाम को जहन में रखूँगा जब हम अपने वक्त के चैलेंजों से निपटने के लिए काम करेंगे। अमरीकी सदर ने दुनिया को दरपेश मसाइल का हवाला देते हुए अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि अमरीका आलमी सतह पर गैर हाज़िर रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क में जारी कशीदगी पर मुल्क और बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों को एक प्लेटफार्म पर मुत्तहिद होने और इलामा इकबाल के ख्वाब को बचाने के लिए पाकिस्तान फर्स्ट स्लोगन के नाम से पाकिस्तानी सामने आके इलामा इकबाल के 145वें यौम वलादत की मुनासबत से पाकिस्तान कम्यूनिटी रूस के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान फर्स्ट सबसे पहले पाकिस्तान के उन्वान से एक सेमिनार का एहतमाम किया गया। सेमिनार में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद के अलावा मॉस्को में मुकीम रूसी, आज़रबाईजानी और ताजिक कम्यूनिटी समेत मुख्तलिफ ममालिक के मीडिया नुमाइंदों और अदब से जुड़े लोगों ने भी शिरकत की। सेमिनार से खिताब करते हुए पाकिस्तानी सफारतखाना रूस में मुतईन डिप्टी हेड ऑफ मिशन राना शमर जावेद ने कहा कि 20वीं सदी इस्लामी फ़िक्र व तहज़ीब के तजदीद व हया में हज़रत इलामा इकबाल का नाम एक रोशन तरीन मीनार की हैसियत रखता है। दूसरी जानिब सेमिनार से खिताब करते हुए ताजिकिस्तान के सहाफ़ी शम्सदीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए इलामा इकबाल के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली और फ़ारसी में कलाम इकबाल भी सुनाया। आज़ाद जम्मू कश्मीर में 31 बरस बाद होने वाले बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी होने का खतरे में पड़ गए। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं एडिटर रोज़नामा जम्मू कश्मीर शहजाद राठौर से। जी राठौर साहब बताइएगा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में 31 साल बाद 27 नवंबर को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात एक बार फिर खदशात का शिकार हो गए हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च और पाकिस्तान के सियासी हालात की वजह से वफाकी हुकूमत ने सिक्योरिटी फ्राहम करने से इनकार कर दिया था। चंद रोज़ कबल आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने दोबारा वफाक को ख़त लिखा और 31,000 की बजाय 20,000 फोर्स मांग ली, मगर इसके बावजूद वफाक की तरफ से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। ज़राए के मुताबिक हुकूमत आज़ाद कश्मीर पर हर हालत में इलेक्शन करवाना चाहती है और इलेक्शन कमीशन की जानब से मांगे गए 97 करोड़ रुपए की रकम में से 22 करोड़ रुपए अदा कर दिए गए हैं, जबकि मज़ीद 35 करोड़ रुपए भी जल्द अदा कर दिए जाएंगे। वाज़ेह है कि आज़ाद कश्मीर में मजमूई पुलिस फोर्स 9,000 है, इनमें से इलेक्शन करवाने के लिए सिर्फ 4,000 दस्तयाब हैं। जी बहुत शुक्रिया राठौर साहब, आपने हमें आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। वफाकी वज़ीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल साजिद हुसैन तूरी का ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन वैली फ़ेज़ 5 इस्लामाबाद का अचानक दौरा। मुतल्लिका हुकाम को प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने की हदायत, जारी तरक्याती कामों का जायज़ा भी लिया। वफाकी वज़ीर बराए समुंदर पार पाकिस्तानी और तरक्की इंसानी वसाइल साजिद हुसैन तूरी ने हदायत की कि OPF वैली से मुतल्लिक तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए, प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, अलाइटियों को उनके मुतल्लिका प्लाटों का जल्द अज जल्द कब्जा दिया जाए। उन्होंने कहा कि मंसूबे की तकमील में मज़ीद ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। काम की तेज़ रफ्तारी से तकमील अव्वलीन तरजीह है, मगर काम का मेयार को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करना और उनकी शिकायत का अजाला उनकी वजारत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम मलिक ज़फ़र इकबाल ने अपने हल्का इंतखाब के दौरे शुरू कर दिए। पार्टी कारकुनान और अहले इलाका से मुलाकातें। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं तत्तापानी से आसिम मलिक की इस रिपोर्ट में। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर तालीम कॉलेजेस मलिक ज़फ़र इकबाल ने हल्का इंतखाब के दौरे शुरू कर दिए और पार्टी कारकुनान और अवाम हल्का से मुलाकातें की। वज़ीर हुकूमत मलिक ज़फ़र इकबाल ने मारूफ रूहानी मरकज़ दरबार आलिया बंडहोर शरीफ पर हाज़री दी और किबला पीर सैयद नूर हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, किबला पीर सैयद अकरम हुसैन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ारात अक़दस पर चादरें चढ़ाईं और दुआएं मांगी। बाद अज़ां सज्जादा नशीन दरबार आलिया हैज़ा साहबजादा पीर सैयद इकराम हुसैन शाह बुखारी से मुलाकात की। उनकी दीनी, रूहानी और समाजी खिदमात की भी ज़बरदस्त अल्फाज में तारीफ़ की। इस मौके पर वज़ीर हुकूमत मलिक ज़फ़र इकबाल का खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था, हमने अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने एक बड़े इम्तहान से हमें सतरू किया है और इंशाअल्लाह ताला हल्के का जो तामीर व तरक्की का अमल जहाँ रुका था, एक ताकत के साथ
भरपूर क़ुव्वत के साथ इंशाअल्लाह ताला 2 गुना ज़्यादा नहीं बल्कि 5 गुना पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूती के साथ उसका आगाज़ इंशाअल्लाह ताला करेंगे। वज़ीर हुकूमत मलिक ज़फ़र इकबाल से तत्तापानी में शहरियों की बड़ी तादाद ने मुलाकात की और उन्हें कत्ल केस में बाइज़्ज़त रिहाई पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वज़ीर हुकूमत ने मुख्तलिफ मरहूमीन के घरों में जाकर ताज़ियत व फातिहा ख्वानी की और लाहिकीन से दिली हमदर्दी का इजहार किया है। मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी रहने के बाद मौसम खुशगवार। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बालाई पहाड़ी इलाकों में सफ़र से इज्तनाब की तलकीन। मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। ज़ेरी इलाकों में 2 रोज़ से वक्फे से बारिश जारी रही, जिसकी वजह से खुनकी बढ़ गई। मुजफ्फराबाद में कोहा मकड़ा, सरां, पीर चनासी में बर्फबारी हुई। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी में बतदरीज इजाफा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में मज़ीद बारिश का जबकि पहाड़ों पे बर्फबारी का इम्कान है। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को बालाई पहाड़ी इलाकों में सफ़र से इज्तनाब की तलकीन की गई है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहें जम्मू कश्मीर डिजिटल।